Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to a new blog. गाइस ये है रात की वीडियो, मतलब रात का ब्लॉग है ये। मैं गई थी, कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेने के लिए, और बता रही हूँ कि क्या सामान ख़त्म हो गया था। मैं गई थी काजू बादाम और जो छुहारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, वो छुहारे लेने के, मतलब ये तीन चीज़ें लेने के लिए ख़त्म हो गए थे। तो अरब का वो पेस्ट ना, जो पाउडर होता है ना, मैं बना के रखती हूँ, जो वो ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मुझे, ये मेरे घर के पास में ही है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से क्यों ना ले लूँ जाके ये सब सामान। और क्योंकि अर्जेंट में उसको चबाने के लिए टाइम नहीं रहता है सुबह से, तो मैं पाउडर बना के रखती हूँ, तो इसीलिए मैं ना सोची एक साथ जाकर लेकर आ जाती हूँ और फिर उसको पाउडर बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो मॉर्निंग में जल्दी से दूध पीने की उसको ज़्यादा जल्दी पड़ी रहती है, तो फटाफट से उसको एक चम्मच खाएगा और फिर दूध पी लेता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी से ले आती हूँ, और फिर फाइनली मैंने ले लिया था। वहाँ पे मैंने देखा, और फिर आरव के डैडी भी थे साथ में, तो वो ले लिया था उन्होंने। और फिर हम आ गए थे घर, और ये देख सकते हैं आप, हम पहुँच ही गए हैं घर, वापस आ गए हैं। और अभी मैं गेट खोल देती हूँ तो ये अंदर रखेंगे गाड़ी, और फिर उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी घर में जाकर। तो अभी मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया है, वो भी करना है मुझे, और बस पास में ही था, तो इसीलिए मैंने सोचा, घर से बहुत नज़दीक में था ये मॉल, तो मैंने सोचा यहीं से जाके ले लेते हैं। जितनी की ज़रूरत है उतना ही सामान लिया है, मैं फ़ालतू एक्स्ट्रा सामान नहीं ली हूँ, मैं सिर्फ उसी के नाम से ही गई थी। काजू बादाम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर आ जाती हूँ, जितना उसे मंथ में लगता है, एक महीने के हिसाब से, मतलब वो पाउडर एक महीने चल जाता है, तो मैं उतना बनाने के लिए ले आई थी सामान। और ये देख सकते हैं आप, ये रख लिया है इन्होंने निकाल के गाड़ी से, और अब चलते हैं घर, रूम में। तो मेरा रूम ऊपर में है, इसी वजह से ये देख सकते हैं आप सीढ़ी। और अभी हम दोनों आ रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, इसलिए बहुत हल्ला भी हो रहा था। बना हुआ है तो देख के आना। और गाइस आने के बाद मैंने पूजा पाठ किया, सब किया, और उसके बाद फिर मैंने ये पाउडर बना कर रखा, और अभी इतना सा बस बचाया है मैंने बादाम, बाकी काजू तो लगभग बहुत सारा ही मैंने पूरा ही पीस दिया है। और ये यहाँ पे छुहारे हैं, जो कि उनको भी मैं पीस कर और उसी में मिक्स करके रखूँगी, क्योंकि उसको अलग से तो खाने का टाइम नहीं है, फुला के दो तो भी खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं यही कर लेती हूँ, इसको पीस के रख देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने पीस लिया है, और यहाँ पे इसको भी पीस दिया है, और अब मिक्स करके रख देते हैं, डब्बे में भर के रख दूँगी। तो लगभग एक महीने चल जाता है ये, क्योंकि एक चम्मच ही खाना है उसको, तो बस आराम से चल जाता है एक महीने। और अगर हम लोग भी खा लेते हैं बीच बीच में तो फिर वो नहीं चलता। उसके बाद फिर ये दोपहर का ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जो कि मैंने साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की, सावन लग गया है, तो मैंने सोचा कि आज से मैं क्यों ना आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी जाए। बट संभलती तो है नहीं मुझसे, पर फिर भी मैंने पहन ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी, आज ग्रीन कलर की साड़ी पहन लेती हूँ मैं। और मंडे को तो मुझे पहनना ही रहता है, क्योंकि मेरा फास्ट रहता है, उस दिन मैं मंदिर जाती हूँ, तो फिर मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि मैं अभी ये गैस वगैरह सब इधर पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। थोड़ा गंदा कर दिया है यार ने, तो मैं उसको सोच रही थी साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे अभी आगे और भी काम है। मैंने पूजा पाठ सब कर ली थी, अभी आपको मेरे चंदन वगैरह सब दिख रहा होगा, ये मॉर्निंग की पूजा पाठ की बात कर रही हूँ। और फिर मैं नहा कर पूजा पाठ किया, मैंने हिसाब साफ़ सुथरा किया, और अब चलते हैं, आरव को दे देते हैं दूध। तो यहाँ पे आरव के डैडी मुझसे बात कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने डब्बे में जो भर के रखा है ना उसको, गाइस यहाँ पे जो मैंने भर के रखा है ना उसको मैं इसमें रख देती हूँ, और फिर एक चम्मच आरव को निकाल के खिला देती हूँ, और फिर उसके बाद दूध दे दूँगी उसको। तो ये एक चम्मच मैं इसमें से, ये वाले चम्मच से मैं उसको, मेज़रमेंट मेरा हमेशा रहेगा, इस चम्मच से ही मैं खिलाऊंगी उसको, क्योंकि मुझे अंदाज़ रहेगा कि हाँ मैंने कितना खिलाया है। और दूध में दूंगी तो वो दूध बस पी जाएगा, और नीचे घोलेगा नहीं, तो पूरे उसमें चिपका रह जाएगा ग्लास में, फिर वो फेंक दिया जाता है। इसीलिए मैंने इसको ना डायरेक्ट खिलाना है, मैं दूध में डाल के नहीं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं मम्मा बहुत सारा है फिर भी, तो मैं इसको कम दे रही हूँ, थोड़ा सा कम दे रही हूँ, और ये खा ले रहा है। और उसके बाद इसको दे देते हैं तो दूध, तो ये दूध पिएगा बैठकर। और फिर टोस्ट वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा दूध दे रही हूँ इसको मैं अभी। और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे इपी बनाने के लिए, तो मतलब मैगी बनाने के लिए, भूख लगी थी सभी को,
और आज हम लोग लेट सोकर उठे हैं, बहुत लेट, क्योंकि आरव का स्कूल नहीं था और इनकी भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी आराम से उठा जाए, और मैं बहुत लेट उठी। मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे उठने में। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से काम किया, नहाया, और अभी ये यहाँ पे मैगी बना रही। तो लगभग 11:30 बज रहे हैं। फिर आज खाने में तो बहुत लेट होने वाला है। तो भूख तो लगी थी बहुत ज़ोरों से, क्योंकि इस टाइम पे हमारा खाना ही बन जाता है। बट आज नहीं बना, आज घर में है सब लोग, तो आज आराम से काम कर रहे थे। और मैं तो और भी आराम से काम कर रही थी। पर फिर भी खाना वाना तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। अभी इनको ये बना के दे देती हूँ, आरू को भी देती हूँ और मैं भी खाती हूँ। आरू ने तो दूध वगैरह पिया है, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे तो भूख लगी ही है। और यहाँ पे इसमें टमाटर डाल दिया है मैंने, और सिंपल साधारण बना रही हूँ। कोई प्याज वगैरह नहीं डालते हम लोग, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने ये बना ले रही हूँ। और जब तक वो टमाटर पक रहे हैं, मैं अपने बालों को पहले बांध लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी वजह से ना मैं अपने पहले बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज तो भूल गई थी। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी टमाटर है, ये थोड़ी मसाले हैं, और ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए जो उसका मसाला होता है ना उसी को डाला हुआ है थोड़ी सी। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मसाला, ऊपर से कुछ भी मसाला नहीं डालती मैं पानी डाल दिया। और उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि आरू को ऐसे पसंद है ज़्यादा, वो वैसे भी खाता नहीं है ग्रेवी वाला वो सब। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ उसके लिए, और फिर वो खाता है जैसा, तो उसी के तरीके से हम लोग भी बना लेते हैं। तो वैसे हम लोग भी खा लेते हैं। और फिर इसको बनाने के बाद इन लोगों की प्लेट लगा दूँगी मैं। ये बनने ही वाला है, बस थोड़ी सी मतलब 10 मिनट लगता है फिर भी बॉयल होने में। और फिर जैसे ही बन के कम्प्लीट होगा, हम तीनों बैठ के खाएंगे आराम से। और फिर खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, बात करेंगे, और फिर अपने अपने काम में लगेंगे। तो यहाँ पे बन गया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना कबाड़ बैठे हैं। हम लोग बना नहीं सकते, पूरा घर फैला के रखे हो यार। देखो पूरा घर देख लो, ये बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। गाइस ये बन चुका है, और अब मैं दे देती हूँ आरव और उसके डैडी को। ना बहुत मूड ख़राब था, और ये देख सकते हैं मैंने ये प्लेट लगा ली है, और हम लोग अभी बैठ के खाएंगे। फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्यों मूड ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। मैंने मलाई 1 महीने की मलाई को मैंने निकाल के रखा था कि इसको मैं क्या बोलना चाहिए, उसको मक्खन निकालूंगी उसका, और निकाल कर फिर पका लूँगी। तो आरव के डैडी ने उसमें डाल दिया गरम करके पानी, और पूरा जो मलाई है ना वो पूरा मेल्ट हो गया, पूरा ख़राब हो गया। इतने दिनों की मेरी जो मेहनत थी वो सब ख़राब हो गई। तो इसलिए मूड ऑफ था आज बहुत ज़्यादा, मैंने पूरा फेंक दिया उठा के। और उसके बाद आ गया था ऑनलाइन वाला, तो मैंने ये आरव के डैडी ने ये मंगवाया हुआ था अपने लिए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ क्या मंगवाया था इन्होंने अपने लिए। और ये मैं इसको ओपन कर देती हूँ, अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से। आरव के डैडी से ही करवाते हैं, उन्होंने मंगाया तो वही करेंगे। और यहाँ पे पता नहीं एंड बैंड उन लोगों ने फाड़ रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही खोल देती हूँ उसको। तो ये इन्होंने क्या मंगवाया है, जूती मंगवाई है, और ये देख सकते हैं मोजरी, जो भी बोलते हैं आपको इसको क्या बोलते हैं। तो इन्होंने मंगवाई है अपने लिए, और अच्छी तो लग रही है ये ब्राउन कलर की, देख सकते हैं आप। पहन के देख रहे हैं अभी कि कैसी लग रही है। और बस अच्छी लग रही है, सामने से अच्छी लग रही थी, वीडियो में भले उतनी अच्छी ना लगे, बट पूरे कपड़े पहनने के बाद जीन्स वगैरह सब अच्छी लगेगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, कपड़े वगैरह जमाने के लिए। पूरा देख सकते हो आप कितना कबाड़ जैसे घर को फैला के रखे हम लोगों ने। मतलब समेटने वाला एक है और फैलाने वाले ऐसे 4 लोग, तो घर ऐसे ही बिखरा रहेगा ना। तो बस एक तो वैसे ही दिमाग आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरा फेंक दिया मैंने उठाकर और गुस्से में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई काम करने के लिए, तो भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने इतने दिन से मेहनत करती हूँ यहाँ, तो फिर गुस्सा आने लगती है। तो बस वही कर रही थी। और उसके बाद फिर सब सारे कपड़े वगैरह जमा रही थी, साफ़ सफाई में लग गई कि जल्दी जल्दी से सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं। फैलान मची रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं पूरा बेड वेड सब ठीक करूँगी अभी, पहले तो सारा कुछ, क्योंकि आज लेट सो के उठे ना, तो सारा कुछ फैला ही हुआ है। नहीं तो 9 बजे तक मेरा सारा काम ही हो जाता है।
8:30 तो आरव चला जाता है स्कूल। उसके बाद फिर उसके डैडी चले जाते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर उसके बाद मैं अपना काम जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। आज तो मुझे पूरे दिन ही मैं बिजी रह गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना काम किया मैंने। और उसके बाद अब काम भी अभी दोपहर के ना 2 बजने वाले हैं, 2:30-3 बजने वाले हैं आज खाना खाने में। तो फिर ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं बेड बना ले रही हूँ और यहाँ बेड में ना कुछ मुझे कुछ टूटा सा नज़र आया, पता नहीं क्या स्क्रैच था। तो उसी को मैं ना अभी देखती हूँ आगे में कि क्या टूटा है, और फिर आरव के डैडी को भी दिखाना पड़ेगा कि क्या टूट गया है। तो बस यही सब मैं लगी रह जाती हूँ पूरे दिन में। और आरव और उसके डैडी चले जाते हैं ना तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ना ये लोग नहीं रहते तो मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। ये लोग रहते तो बहुत परेशान करते हैं, काम ही इनका खाना पीना ही ख़त्म नहीं होता है। तो अब मैं आरव के डैडी को बुला रही थी कि अगर देखो ये पता नहीं क्या हो गया है इसमें, और बस वही सब बता रही थी। पर वो आने के लिए रेडी ही नहीं थे, अपने मोबाइल में इतने बिजी थे। बट वो आकर अभी देख रहे हैं कि क्या हो गया, इसको दिखाना पड़ेगा मिस्त्री को कि क्या हो गया है ये। और बस यही सब बातें हम लोग कर रहे थे। उसके बाद गाइस फिर मैंने खाना पीना बनाया, और फिर खाना पीना बनाने के बाद फिर बाकी काम जो भी थे वो सारा कुछ किया। यहाँ पे हम लोग को बहुत टाइम तक मतलब इसी में उलझे रह गए कि क्या हो गया, क्या टूट गया है, क्या निकल गया इसका। और बस फिर बिस्तर वगैरह सब सही तरीके से रखा बनाकर, देख सकते हैं आप। और आज का ब्लॉग ये इधर पे आरव ने बनाया था ना, इतना हिला रहा है इसने कैमरा को, इतना हिलाया है ना, पूरा ब्लॉग ही अलग से ही दिख रहा है कि इतना कैमरा हिला रहा है। बट कोई नहीं, बच्चा है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैंने पर्दे की रॉड वगैरह भी नहीं लगाई, सब कुछ ला के रख लिया पर ना अभी तक नहीं लगाए मैंने। और अभी अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि ना नेक्स्ट ब्लॉग में ये, क्योंकि मैं ब्लॉग यहीं पे एंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ अर्जेंट काम करना है। तो इसीलिए मैं ना अब यहाँ पे ब्लॉग को एंड ही करूँगी। और बस मेरा काम सब हो ही गया है लगभग, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ जो भी मेरे चैनल में